नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे बिना वजह जानबूझकर किसी गड्ढे में गिरना जानते हैं क्या होता है। आज उसी पे बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड, यह क्रेडिट कार्ड जो होता है, इस क्रेडिट कार्ड नहीं, ये उधारी वाला कार्ड होता है। ये जो देख रहे हैं ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये उधारी वाला कार्ड होता है। इसके चक्कर में इसको क्रेडिट कार्ड जो आप लोग कहते हैं ये क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं, ये तो उधारी वाला कार्ड है, केवल उधारी वाला कार्ड है। इसको आप अपना पैसा समझ बैठते हैं कि हमारे हाथ में है, प्लास्टिक का कार्ड है, इसको आप अपना कार्ड समझ करके सोचते हैं कि ये पैसा जो भी है हमारा ही पैसा है। तो इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड का मतलब अपनी ही खुद कब्र खुदवाना, अपनी कब्र खोदना, उसी में गिर जाना, यही हो रहा है। सेविंग जो आपकी है, जमा पूंजी जो है, कर्ज के, इस क्रेडिट कार्ड के कर्ज में अगर फंस जाए तो डूब जाएंगे, पक्का है डूब जाएंगे। और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि हाँ आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया और आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। आप खुद कमेंट करके बताएंगे। जो ये लुभावने वादे करते हैं, आपको कैशबैक मिलेगा, एक झांसा दिया जाता है, 1 लाख रुपए का लिमिट है, तो आप उस पैसे को अपना समझ लेते हो कि ये तो हमारा पैसा है, मैं जो चाहूं वो यूज कर सकता हूं, और मनमानी सामानें खरीदने लगते हैं, चीजें खरीदने लगते हैं, बिना जरूरत की भी चीजें खरीद लेते हैं। और जो उस पर डिस्काउंट 5%, 10% कैशबैक, इसी के चक्कर में 1000 का सामान है, आपने क्रेडिट कार्ड से लिया, आपको 10% 900 रुपए का मिल गया। तो आपको ये तो 900 रुपए दिखा, यहां 100 रुपए प्रॉफिट है, लेकिन उसका नुकसान जब दिखेगा ना तब आपको समझ में आएगा। आप जाते हैं यूट्यूब पे, बहुत बात देखते होंगे क्रेडिट कार्ड के फायदे। यूट्यूब पे तो बहुत तरीके के वीडियो आ जाएंगी, यूट्यूब इसके बारे में, यूट्यूब पे कितनी तारीफें की जाएंगी, कार्ड के बारे में तारीफें की जाएंगी। मैंने सोचा कि मैं अभी एक आईफोन खरीदने गया था, आईफोन लिया, तो उसके बाद मेरे साथ में जो हमारे एडवोकेट दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे मैंने पूछा कि सर ये दिखा रहा था क्रेडिट कार्ड पे कि डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है। मुझे लगा कि हाँ 5000-7000 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने अपने जो साथी थे, काफ़ी पैसे वाले हैं, उनसे मैंने कहा भाई क्रेडिट कार्ड दे दो, आपके क्रेडिट कार्ड से मैं स्वैप करा लेता हूँ और प्रॉफिट हो जाएगा 5000 का। तो उन्होंने कहा, जो लाइन बोली मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं वकील हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसका मतलब, कहने का मतलब तो वकील है, बेवकूफ़ नहीं है। ये बेवकूफ़ी वाला काम वो नहीं करेंगे। इतने पैसे होने के बाद भी वो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं रखते, उनको मालूम है। तो जो बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं कि ये जो बताते हैं, मैं तो बहुत बार सबसे अच्छा, माने जो यूट्यूब पे देखता हूँ, सबसे अच्छा कार्ड होता है, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ यही है, क्रेडिट कार्ड है। ये दलाल होते हैं कंपनियों के। यूट्यूब पे भी बहुत दलाल हैं जो आपको बारे में बताते रहते हैं क्रेडिट कार्ड के, कि हाँ ये अच्छा है, ये बेनिफिट है। ये बेनिफिट तो बताते हैं, नुकसान नहीं बताते। बेनिफिट तो बहुत सारे बता देंगे, एक पहलू तो बता देंगे, इतने फायदे हैं कि आपको इतना फायदा हो जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, मेगा मॉल लगा है, शॉप लगा है, ये है, बहुत सारी चीजें बताएंगे, कैशबैक का फायदा हो जाएगा। लेकिन एक पहलू तो बता दिए अच्छा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो होते हैं दलाल, ये दूसरी पहलू नहीं बताएंगे। ये आपको जाल में फंसाना हो रहा है। क्रेडिट कार्ड के लिए कंपनी का कस्टमर केयर लगाई है। क्रेडिट कार्ड के लिए एयरपोर्ट पे, मॉल में आपके पीछे पीछे जा रहा है कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, लाइफ टाइम फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। इसमें लाइफ टाइम तो फ्री है, इनको ये नहीं मालूम अगर आपकी लोन की EMI अगर डिफॉल्ट हो, लोन की मतलब क्रेडिट कार्ड की अभी EMI नहीं पे कर पाते हैं तो 50% सालाना भी ब्याज लग सकता है। ये नहीं बताएंगे 50% सालाना। ड्यू डेट से एक दिन ज्यादा हो जाए, 500 रुपए से 1000 रुपए पेनाल्टी लग जाती है, जुर्माना लगने लगता है पर डे का। तो ये घूमते हैं मॉल में, एयरपोर्ट में, आपके फायदे बताते हैं, ये फायदा है, लाइफ टाइम फ्री है, कार्ड पे ऑफर है। जब कार्ड को लेना होता है तो सर कहते हैं, सर ले लीजिए, ये फायदा है, ऐसे है, ऐसे। यदि आप डिफॉल्ट होते हैं तब इन्हीं कंपनी के एजेंट जो होते हैं वो आपसे बदतमीजी की तरह बात करते हैं, यहां तक कहेंगे तेरे बाप का पैसा था, तेरे बाप का पैसा था, तूने ले लिया। ऐसी ऐसी बातें होती है।
साले तेरी औकात नहीं थी तो क्यों लिया। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। नहीं विश्वास है तो आप अच्छा बताइए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके साथ ऐसी घटना हुई है कि नहीं? आपके साथ कोई रिकवरी ने बदतमीजी से कहा है कि नहीं? क्या ऐसा बोला है कि नहीं तेरे बाप का पैसा था? अगर बोला है तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि हमारी वीडियो जब देखने के बाद कमेंट्स भी देखते हैं, उसमें कम से कम उनको पता तो चल जाए कि रियल में मैं जो बोल रहा हूं वो रियल है। रियल है, जो घटनाएं जिसके साथ घटी होती है, जिसको उसके बारे में जानकारी होती है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा जिसके साथ। अगर बताइए आप, मेरा यही आज का प्रश्न है, क्या आपके पास ऐसा फोन आया है, क्या तेरे बाप का पैसा था जो तूने यूज कर लिया? क्या आपके ये नहीं बोलते तेरी औकात नहीं थी तो क्यों ले लिया? ऐसी बातें बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं तो लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, हाँ ऐसी बातें बोलते हैं। और नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलिए, तो आपको खुद ही कमेंट्स बॉक्स में क्लियर हो जाएगा, हाँ ऐसे बोलते हैं, ये चीजें होती हैं, क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट होने पे ये समस्याएं आती हैं। जो मैं बता रहा हूं जेन्युइन बता रहा हूं, ऐसा तरीका होता है, ये करते हैं। तो ये फिर जान लीजिए, जब तक ये कहते हैं जब तक आप सही यूज कर रहे हैं तब तक, जब तक जहां पे जुड़ गया, जब तक आप सही यूज कर रहे हैं। लेकिन सही कब तक यूज करेंगे? कोई समस्या परेशानी आपको बता के मैसेज करके नहीं आती है कि आपके ऊपर ये समस्या आने वाली है, आप अलर्ट हो जाइए। समस्या आ जाती, क्रेडिट कार्ड आते हैं, यूज कर लेते हैं, उसके बाद नहीं पे कर पाते हैं, कॉल आनी शुरू होती है। एक दिन में 25-25, 30-30 कॉल। सीधे साधे व्यक्ति जो होते हैं, जो कभी ऐसे नहीं देखे हैं, उनके कॉल आके उनको रिकवरी करने के लिए फ़ोन आ रहा है तो बहुत डर जाते हैं, मेंटली हरासमेंट हो जाते हैं, मन में गलत विचारें आने लगती हैं। ऐसे ऐसे ये लोग डरा देते हैं। और एजेंट, उनका काम है केवल पैसा लेना, उनका काम ये कमीशन पे होते हैं, उनको कमीशन मिलेगा, आप पैसे देंगे तो उनको कमीशन मिलेगा। तो ऐसे ऐसे तरीके हो अपनाते हैं, मेंटली हरासमेंट करना, टॉर्चर करना। और उसके बाद एक ट्रैप तो ये है मिनिमम बैलेंस का। क्रेडिट कार्ड में मिनिमम बैलेंस का मतलब आप समझते हैं? मिनिमम बैलेंस नहीं है, वो ब्याज है। वो ये नहीं लिखते इंटरेस्ट, मिनिमम बैलेंस, वो ब्याज है, केवल ब्याज भर रहे हैं। पे करते जाइए, और पे करने के बाद एक भी पता है आपको, अगर डिफॉल्ट करते नहीं पेते 50% तक सालाना ब्याज है। 50 से 55%, 54% तक सालाना ब्याज होता है। मिनिमम जो बिल भर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद अगले महीने की जो बिल आएगी उसमें भी ऐड करके जोड़ दिया जाएगा, ब्याज पेनल्टी भी जोड़ दिया जाएगा। 12 महीने तक आप ऐसे मिनिमम देते रहे तो एक समय आपकी मिनिमम लिमिट भी ना आपके कैपिटल अमाउंट के बराबर हो जाएगी। मिनिमम जो भर रहे हैं आप, मिनिमम की भी अमाउंट भी आपका जो कैपिटल अमाउंट है उतना हो जाएगा। उसके बाद डिफॉल्ट हो जाएंगे, एजेंट परेशान करेंगे। ये उधार कार्ड जो है, ये कोई लोग जो उम्मीद करते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज है हमारे लिए, ठीक है, उसके लिए है। जिसके पास बहुत सारे पैसे, सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी पेमेंट हो रही है बराबर। लेकिन जब बुरा समय आता है, कोई बात होती है ना, तो उस कंडीशन में जब आप डिफॉल्ट होते हैं, नहीं पे कर पाते हैं, तो ये 50% ब्याज, तो इतने % ब्याज पे आपके हर समय चलते रहेगा। और एक समय आया था ऐसा, मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनके पास तो उनके जेब में तो 10-10, 15-15 क्रेडिट कार्ड, 15 क्रेडिट कार्ड। मैंने तो कहा ये क्या है? तो कह रहे हैं ये सब क्रेडिट कार्ड है, मुझे कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड किया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, अगर एक लोन को चुकाने के लिए जब डिफॉल्ट होने में आ गए, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे में कार्ड में, दूसरा का तीसरा से घुमा रहे थे, रोटेशन कर रहे थे, सर इसका उठा के इसमें, इसका उठा के इसमें, ऐसे करके मैं चला रहा हूं। कितना दिन तक चलाएंगे? एक ना एक दिन आपको डिफॉल्ट होना ही है। टोपी घुमाने से या फिर उसको रोटेशन करने से नहीं कर सकते हैं। ये कार्ड जो होता है उधारी वाला कार्ड है। ये जो कार्ड मैं बता रहा हूं ये उधारी वाला कार्ड है। इस सब के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। जितना आपके जमा पूंजी है, जो आपने शेविंग की है, सब चले जाएंगे अगर आप इसके दलदल में फंसते हैं। देखिए कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं? कंपनियां कस्टमर केयर बैठा रही है, कंपनियां आपको जॉब दे रही है, क्रेडिट कार्ड के लिए फोन कर रही है, एयरपोर्ट पे एम्प्लॉय रख रही है, उसके बाद आपको मॉल में रखे जा रहे हैं। बहुत सारे दलाल भी होते हैं, उसमें घूमते रहते हैं, ब्रोकरेज के चक्कर में, दलाली के चक्कर में इतने लुभावने ऑफर देते हैं, लाइफ टाइम फ्री है, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। कंपनी क्या बेवकूफ है?
कि आपको 30 दिन फ्री में दे रही है कि आप यूज कर लीजिए उसके बाद दे दीजिए। उसको मालूम है आज तो जिस दिन आप एक दिन भी डिफॉल्ट किए हैं सब पैसे वसूल कर लेगी, सब पैसे वसूल कर लेगी। तो ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। और नहीं दे पा रहे हैं, कौन कौन सी समस्या से आप झेलते रहते हैं कमेंट में। अच्छा ये बताइए, कमेंट में आप बताइए ये सब समस्या आपके सामने आ रही हैं कि नहीं? आ रही होंगी, श्योर आ रही होंगी। और आ रही हो कि कमेंट्स बॉक्स में ही पता चल जाएगा कि हाँ कितने लोगों के साथ ये सब समस्या आ रही है। और उसके बाद नहीं पे कर पाते हैं, कॉल आने शुरू, कॉल नहीं उठाएंगे एजेंट आने शुरू, एजेंट आने के बाद नोटिस आने शुरू, नोटिस आने के बाद रिकॉल नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस बाद चेक तो दिए नहीं होते हैं क्रेडिट कार्ड में, तो चेक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ईसीएस ऑटो डेबिट लगाए नहीं होते हैं, ज्यादातर में तो नहीं लगता है, तो नहीं लगाते हैं तो सेक्शन 25 का केस हो नहीं सकता। उसके बाद ये आते हैं सेटलमेंट। क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, क्यों? क्योंकि सिक्योर नहीं, एकदम टोटल अनसिक्योर्ड है, पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है। कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई कीमती वस्तु गिरवी नहीं है, कोई रजिस्ट्री के पेपर नहीं वहां जमा है, तो वहां पे समझौते पे आती है। तो जल्दी से ज्यादा इसमें डिस्काउंट दे करके आपके अकाउंट को क्लोज करके समझौता करते हैं। तो मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गए हैं तो इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए। और मिनिमम के नाम पे जो यूज किया जा रहा है ब्याज, इंटरेस्ट, उसको ब्याज नहीं करके मिनिमम बैलेंस कहते हैं। वो मिनिमम बैलेंस नहीं, वो ब्याज है। तो अगर आप कभी भी लोन की EMI डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं पे कर पा रहे हैं, पैसे हैं तो मैं बार बार कहता हूं पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। जब नहीं है तो कंडीशन ही नहीं है, जब पैसा ही नहीं है तो कर क्या सकते हैं बताइए? आप कंपनी को आपसे पैसे चाहिए, कंपनी को आपसे पैसे चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है, बताइए होगा क्या? आप ही बताइए होगा क्या? मैं आपसे, अच्छा देखिए, कंपनी को आपसे पैसे चाहिए, आपने कार्ड लिया नहीं पे किया, कंपनी आपसे पैसे का हर संभव कोशिश करेगी वसूली का, वसूलने का तरीका होगा कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। एक दिन में 50 कॉल क्यों कर रही है? मेंटली डिस्टर्ब हो आप, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाह रही है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहिए। आप प्रेशर नहीं ले रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं, करे क्या? जब था तो दिया, जब समय सही चल रहा था तुमने सिविल देखा, सिविल स्कोर देखा, क्रेडिट लिमिट देखी, सब कुछ देखा, तब तो लोन दिया। आज स्थिति खराब है, आज स्थिति खराब है, नहीं पे कर पा रहे हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं ड्यू टू प्रोसेस। जो नियम हो आप करिए, जो नियम हो करिए। एजेंट आ रहा है, ठीक है, आईडी कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस है तो बात करो, नहीं तो निकल। और फोन पे जो रिकवरी एजेंट गाली गलौज कर, क्यों फोन उठा रहे? नंबर नॉट इन फोन बुक, मत उठाइए। 50 फोन करेंगे, मत उठाइए, कोई जरूरत नहीं, क्यों फोन उठाएंगे? मेंटली हैरासमेंट होना चाहते, मत होइए। उसके बाद नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, नोटिस चल रही है तो अभी नोटिस का रिप्लाई जरूर करते जाइए, प्रायर नोटिस दे दीजिए, किसी एडवोकेट के माध्यम से आप प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। उसके बाद रिकॉल नोटिस दीजिए, डिमांड नोटिस दे रहे हैं दीजिए रिप्लाई डिमांड नोटिस का, आर्बिट्रेशन नोटिस कर रहे हैं आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दीजिए। अगर आप अगर नहीं आपत्ति करते हैं तो इसका मतलब आप सहमत हैं। अगर कंपनी ने आपको नोटिस किया और आप नोटिस का नहीं जवाब देने, इसका मतलब आप सहमत हैं आर्बिट्रेशन के लिए, और आर्बिट्रेटर नियुक्त करे हैं, वो पूछ रहे हैं नहीं इस आर्बिट्रेटर को नियुक्त कर दिया, आप नहीं जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब सहमत हैं आप। ऑब्जेक्शन लेंगे तब तो आपत्ति होगा कि हाँ मुझे आपके जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं इससे मैं सहमत नहीं हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगाइए, आदेश की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको अटैच करके भेज दीजिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ही समाप्त होगी। उसके बाद तो होना तो सेटलमेंट ही है, एक दिन में थोड़ी ना होगा, एक दिन जरूर हो जाएगा। एक दिन का तो काम है नहीं कि कल आज डिफॉल्ट हुए कल सेटलमेंट, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, समय लगता है। तो जो प्रक्रिया है, जो तरीका है उसको करते जाइए। और जाल में फंस चुके हैं, मैं जो लोग हैं इस क्रेडिट कार्ड के दलदल में फंस, जो अपनी वो कब्र जानी खोद रहे हैं, अपने ही गड्ढे खोद रहे हैं, उसी में गिर जाएंगे। 10-10 क्रेडिट कार्ड, 10-10 गड्ढे खोद रखे हैं, कब गिर जाएं? तो ऐसा कोई गलत काम मत करिए। अगर डिफॉल्ट हो गए हैं, फंस गए हैं, पैसे नहीं है तो बिल्कुल घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। पैसे हैं तो इनके पैसे दे, जब नहीं है नहीं है। कंपनी को आपसे पैसे चाहिए, आपके पास पैसे ही नहीं है,
फोकस करिए, अपनी कमाई करिए, जॉब करिए, कहीं करिए, इनके फोन उठाना बंद करिए। होगा पैसे सेटलमेंट कर लीजिएगा, बस यही तो होगा। जब आएगा मौका, आएगा सेटलमेंट ऑफर आएगा, जब होगा पैसा तो कर लेंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का जवाब देना हो, प्रायर नोटिस हो, सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस हो, 13(4) नोटिस हो, किसी प्रकार का नोटिस हो, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर ये है, स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।